क्यों यीशु मसीह ने कहा जो धार्मिकता के भूखे हैं, जो वचन के भूखे हैं, वो तृप्त किए जाए। जिन्हें भूख है वचन की, जैसे शरीर को रोटी चाहिए। क्या चाहिए शरीर को? रोटी चाहिए ना, रोटी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो धार्मिकता के भूखे, उसके वचन के, वो तृप्त किए जाएंगे। उन्हें किसी चीज की कोई घटी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी। जो प्यासे हैं उसके वचन, क्या बोलो? इसलिए यीशु ने कहा रोटी से जरूरी है किसका वचन? किसका वचन जरूरी है? क्योंकि शरीर की रोटी तो हम दिन में 3 बार खाते हैं, पर आत्मिक रोटी हम हफ्ते बाद खाते हैं। कई लोग वो भी ढंग से नहीं खा पाते, इतना ध्यान नहीं दे पाते। हाँ, इसलिए मैं आपको कहता हूं जो वचन यहाँ पे आप सुनते हो, उसे जाकर फिर दोबारा, आपके पास पूरा हफ्ता पड़ा, 2-3 बार फिर सुनो, फिर से गवाहियां सुनो, फिर से वचन सुनो। क्योंकि सुनने से बाइबल कहती है हमारा विश्वास बढ़ता है। किससे बढ़ता है? सुनने से विश्वास बढ़ता है। एक बंदा रोज जिम जाए, एक बंदा हफ्ते बाद जाए। हाँ, एक बंदा रोज जिम जाए, एक बंदा हफ्ते बाद जाए, महीने में 4 बार जाए, एक बंदा महीने के 30 दिन ही वो जा रहा है। कौन ज्यादा ताकतवर, किसके ज्यादा वो बन जाएंगे? जो हफ्ते में 1 दिन जा रहा है कि जो रोज जा रहा है? जो रोज जा रहा है। इसलिए जब यहोशू बुलाया गया तो उसने कहा मैं मूसा के संग था, मैं तेरे भी रहूंगा। एक काम कर, क्या कर? जो व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा को दी उस पर रात दिन ध्यान कर। फिर तू जहां जहां जाएगा तेरा हर काम सफल होगा, तेरा बोलबाला सफल होगा, जिस काम को तू हाथ लगाएगा वो भी सफल होंगे। पर कब, कैसे होंगे? कंडीशन दी परमेश्वर ने कि मैं मूसा के संग था, तेरे भी रहूंगा, पर एक काम का, तेरा मन कच्चा ना हो, इधर उधर मत ता, हिया बांध और दृढ़ हो जा। क्या हो जा? हिया बांध और बोलो अपने पड़ोसी को दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा। खुदा तेरे साथ है। वो वादों का परमेश्वर सच्चा है। सच्चा है कि झूठा है? पर उसने यहोशू को एक काम दिया। क्या दिया? वो काम था परमेश्वर की व्यवस्था, उसका वचन। कहता रात दिन ध्यान का। क्या कर? रात दिन ध्यान। तो अपने ध्यान करना है। मैं उन लोगों का सोचता हूं जिन बारिश के मौसम में बेचारे शरीर की मानसिकता की कमजोरी के कारण पहुंच नहीं पाए। जहां पे मुझे पता कुछ नए लोग जुड़े हैं। क्या है? कुछ नए लोग जुड़े हैं। मैं उन्हें इन बारिश के मौसम में नए लोगों को मैंने देखा, कई उससे भी ज्यादा आलसी हैं। तो परमेश्वर के काम के लिए हमारे जीवन में जरा सा भी आलस नहीं होना चाहिए। मीटिंग का टाइम कितने बजे का है, मैंने कितने बजे कब आना है, और वही आलस देखना। क्योंकि आलस को परमेश्वर ने क्या कहा है? क्यों उसने अपने दास सुलेमान के द्वारा एक वचन दिया है? कहता है आलसी चींटियों की ओर देख, जो भोर से लेकर शाम तक क्या करती है। छोटा सा जीव है, तुम उसे धरती से नीचे से पकड़ना चाहोगे तो तुम पकड़ोगे तो तुम्हारे हाथ में मर जाएगी। पर छोटा सा जीव है, परमेश्वर ने उसकी मेहनत, उसके परिश्रम के बारे कितना सलाह। क्या सा? तो परमेश्वर ने इंसान को हाथ पैर बुद्धि समझ सब कुछ दी है ना। तो इसलिए अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं रखना। वचन तो कहता है समय समय तैयार रहो। आज तो समय, क्या बोलो? तो समय है, तो फिर उसे वो समय देना है, वो दिल से देना है। अगर 4 रोटी की भूख है, अगर 2 मिले तो मजा आएगा। अगर आधी मीटिंग निकल गई तब आ रहे हैं, कोई फायदा है? तो ज्यादा फायदा लेना तो फिर पूरी चीज करो।